बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने साईं बाबा और 5 अन्य को शुक्रवार को यह कहकर सभी आरोपों से बरी कर दिया कि इनके खिलाफ यूएपीए के तहत ट्रायल चलाने के लिए जरूरी सैंक्शन नहीं लिया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार शाम को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तत्काल सुनवाई की मांग की थी। शनिवार को सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी होने के बाद भी विशेष बेंच बैठी और जस्टिस एमआर शाह और बेला त्रिवेदी ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने केवल इस आधार पर इन्हें बरी किया है कि यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत देर से ली गई और उसमें गड़बड़ी है। केवल इस आधार पर किसी को बरी नहीं किया जा सकता है। साईं बाबा सहित बाकी दोषियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों को समर्थन देना, सुरक्षा बलों पर हमला, नक्सलियों से संबंध जैसे गंभीर तथ्य हैं। हाईकोर्ट ने फैसला केस के मेरिट के आधार पर नहीं किया। दोषियों ने ट्रायल के दौरान कोई आपत्ति नहीं की। जीएन साईं बाबा के वकील आर बसंत ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि तमाम गतिविधियों के पीछे मेरे मुवक्किल का दिमाग था, लेकिन उसकी संलिप्तता दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर जस्टिस शाह ने कहा कि जहां तक आतंकवादी और माओवादी गतिविधियों का सवाल है, तो गतिविधियों के पीछे का दिमाग ज्यादा खतरनाक होता है। प्रत्यक्ष भागीदारी आवश्यक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच के उस निर्णय को स्थगित कर दिया, सस्पेंड कर दिया, जिसमें माओवादियों से संबंध रखने वाले, उनको मदद करने वाले प्रोफेसर साईं बाबा को एक्विट किया गया था। मैंने कल भी इस बात पर बहुत निराशा जताई थी कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर इस प्रकार से समाज और देश विरोधी कार्रवाई करने वाले को छोड़ा जाना ये बहुत ही दुर्दैवी था। लेकिन इस बात का मुझे बहुत समाधान है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनी, आज उस हाईकोर्ट के निर्णय को सस्पेंड किया। आगे एक कानूनी लड़ाई होगी, उसमें हम सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको मुकदमे की योग्यता के आधार पर नहीं बरी किया गया है, तकनीकी आधार पर छोड़ा गया है। कोर्ट ने जीएन साईं बाबा की हाउस अरेस्ट की मांग भी ठुकरा दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सभी दोषियों को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी। अब सुप्रीम कोर्ट मुंबई हाई कोर्ट के फैसले की विस्तृत सुनवाई करेगा और ये तय करेगा कि किसी केस में अगर यूएपीए लगाने में देरी होती है या फिर यूएपीए लगाने में गड़बड़ी होती है, तो क्या उसके बेस पर किसी को बरी किया जा सकता है या नहीं। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।